जी, तो स्टूडेंट्स हमारा जो अगला टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम और हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं मैमल्स में सेंसरी फंक्शंस वो कैसे परफॉर्म करती हैं। अब इसमें बेसिक जो पैटर्न और बेहतर बात बोली गई है वो ये, क्योंकि हम शुरू से बार बार ये कह रहे हैं कि वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम जो है वो मैमल्स में उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है बाकी के वर्टिब्रेट्स में वैसा ही है जैसे बाकी के वर्टिब्रेट्स में आप बेसिक पैटर्न ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर देखोगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन सॉरी। और फिर उसमें सेरिब्लम और फिर हर जो विजन है उसके मुताबिक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो भी प्रेजेंट है, क्योंकि मैमल्स बड़े एक्टिव लाइफस्टाइल रखते हैं। तो इनका जो नर्वस सिस्टम है वो हैंड टू हैंड काम करता है अलॉन्ग विद द सेंसरी नर्वस सिस्टम। अब इसमें आपको उन्होंने पिक्चर्स नहीं दी हुई, लेकिन मैं इंटरनेट से खोल कर आपको साथ साथ दिखाऊंगी। जैसे इन्होंने अभी नर्वस सिस्टम में ये बात की है सबसे पहले दिमाग की। तो ये आप देख रहे हो ब्रेन के जो दो हिस्से होते हैं, जो आप अगर ऊपर से देखो तो आपको ऐसा लगता है कि दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है। इन्हें हेमिस्फीयर्स कहते हैं। दाई साइड पर जो होगा वो राइट हेमिस्फीयर और बाएं साइड पर जो होगा वो लेफ्ट हेमिस्फीयर। वैसे इन दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और अगर आप इस पिक्चर में देखें तो आपको ब्रेन में सबसे नीचे की तरफ यहाँ इस पिक्चर में सबसे पीछे की तरफ सेरिब्लम नज़र आएगा। तो जो हमारे राइटर्स हैं वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि ब्रेन के ये जो दोनों इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं ये बहुत डेवलप्ड पार्ट्स हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स और सेरिब्लम। फिर वो सेंसेस की एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जैसे टच का जो रिसेप्टर्स हैं वो जिसमें जहाँ मौजूद हैं। मैंने जैसे आपको बताया भी है कि फिंगर टिप्स पर जो होते हैं वो टच रिसेप्टर्स सबसे ज़्यादा होते हैं। और हमारे जिसम में क्योंकि बाल मौजूद है तो हर बाल की बेस पर भी इरेक्टर पाइल मसल होते हैं जो हेयर को खड़ा कर देते हैं अगर अचानक से कोई चीज़ छूती है या कोई डर की कैफियत पैदा होती है जानदार के जिस्म में। अब अगर हम अगली हिस्स की बात करें तो वो है ऑल्फैक्शन। जानदारों में ऑल्फैक्शन का मतलब है कि केमिकल्स को वो कैसे डिटेक्ट करते हैं। केमिकल्स को डिटेक्ट करने से बहुत सारे कामों में जानदारों को आसानी पैदा होती है। और उसमें आप ये देखोगे कि हमारा तो खैर पूरा जो नेज़ल कैविटी का पैसेज है वो पूरा अलग है, लेकिन बाकी के जानदारों में जो नेज़ल पोर्शन है वो थोड़ा सा एलोंगेटेड होता है जिसको स्नाउट कहते हैं और उर्दू में उसको थोथनी कहते हैं। तो नाक हो या स्नाउट प्रॉपर जो है एलोंगेटेड फॉर्म में हो, या बहुत सारे जानदारों में प्रॉपर स्नाउट की फॉर्म में नोज़ मौजूद नहीं है, लेकिन उनके जिस्म में ये जो सेंसरी स्ट्रक्चर है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जिसे हम कह रहे हैं वो मौजूद होता है, जो कि स्पेसिफिक जनाब आप यहाँ पर देख रहे हो कि ख़ास मखसूस सीलिया से मिलकर बनता है, जो कि नर्व्स तक को भी लीड करता है ताकि जिन भी केमिकल्स को डिटेक्ट किया जा रहा है तो उसका मैसेज ब्रेन तक जाए। अब इससे इनको खुराक की स्मेल, अपने पॉसिबल मेट के बॉडी से आने वाले फेरोमोन्स की स्मेल डिटेक्ट होती है। यानी जितनी भी तरह के केमिकल्स को ये डिटेक्ट कर सकते हैं। सेंसरी एपिथेलियम जो इनके लिए मददगार साबित होती है। फिर इन्होंने बात की है आवाज़ की, ऑडिशन, ऑडिटरी सिस्टम बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जो अवाइल ऑर्गेनिजम्स थे दुनिया में पहले आए उनमें एक्सटर्नल ईयर मौजूद नहीं था, जैसे हमारा कान मौजूद है। ये आपको पता है कि बाहर की तरफ होता है, इसे पिन्ना बोलते हैं। तो जो अवाइल मैमल्स दुनिया में वजूद में है तो उनमें पिन्ना या एक्सटर्नल ईयर मौजूद नहीं था, इसे आउटर ईयर भी कहते हैं। जो सारा अंदर का और सबसे अंदरून हिस्सा था वो था जिसे हम मिडल ईयर कहते हैं, जिसमें आपका ये ईयर ड्रम आता है और ये कान की जो छोटी सी एक नाली सी है जिसे ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। और सबसे अंदरून जो हिस्सा होता है जो घोंघे की शक्ल का, स्नेल की शक्ल का होता है, उसे इनर ईयर कहते हैं। अब अगर आप देखो तो कान का पर्दा ये है ईयर ड्रम, जो कि तमाम साउंड वेव्स को जो इसके ऊपर फॉल करती हैं। फिर ये आगे तीन छोटी सी ऑसिकल्स, स्टेपिस, इनकस, मेलियस, और कुछ बुक में इनको स्टिरअप, एनविल और हैमर भी कहते हैं क्योंकि इनकी शक्लें इन चीज़ों से मिलती हैं, इन औजारों से मिलती हैं, तो इनको आम ज़बान में वो भी कहा जाता है, लेकिन इनका वैसे नाम स्टेपिस, इनकस, मेलियस है। तो ये वो छोटी सी ऑसिकल्स होती हैं जो कि एक दूसरे के कनेक्टेड होती हैं और इन साउंड वेव्स को फिर अगले अंदरूनी हिस्से तक मुहैया करती हैं। इसको जो सबसे हमारा अंदरूनी सेंसिटिव पार्ट है कान का, इसको कॉकलिया बोलते हैं, या आप घोंघे की शक्ल का आप देख रहे होगे। और इसमें 1 2 3 तीन आपको आधे सर्कल के जैसी कैनाल्स भी नज़र आ रही हैं, इनको कलेक्टिवली कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। ये जो सारे आवाज़ें सुनते हैं उनकी पहचान और सारी उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन तक लेकर जाती हैं। तो जानदारों में ऑल्फैक्शन भी अच्छी थी, जानदारों में मैमल्स में है भी, टच का भी
जो रिसेप्टर्स हैं वो बड़े अच्छे हैं। अगर हम बात करें आई की, तो आई का जो स्ट्रक्चर है वो आहिस्ता आहिस्ता करके डेवलप हुआ था जानदारों में। और आई का स्ट्रक्चर ये है बात कि जो जानदार हैं उनमें कलर विज़न और इमेज फॉर्मेशन जो है वो दो अलग बातें हैं। जो अवैल में मैमल्स आए थे उनमें आप देखोगे कि कलर विज़न की तमीज़ नहीं थी। आँख में जो सबसे सेंसिटिव लेयर होती है वो रेटिना कहलाती है, जिसमें दो तरह के आप देखोगे हिस्से होते हैं। ये देखें यहाँ पर रेटिना मौजूद है, ये ऑप्टिक नर्व मौजूद है जो कि इमेज फॉर्मेशन की सारी जो मालूमात है वो ब्रेन तक लेकर जाती है। तो रेटिना में रॉड्स और कॉन्स दो तरह के ये इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं। रॉड्स जो होती हैं वो लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट कराने में इमेज फॉर्मेशन से रिलेट करती हैं, और जो कॉन्स होती हैं वो रंगों में फ़र्क क्या है वो बताती हैं। हम अगर शुरू में आने वाले मैमल्स की बात करें, उनके स्ट्रक्चर को देखें, तो हमें पता चलता है कि उनमें कलर जो डिफ्रेंसीशन थी वो नहीं थी, वो बाद में आई है, बाद के ऑर्गेनिजम्स में आई है। इसका मतलब है कि बहुत हद तक जो जानदार होंगे जो कि शुरू में आए होंगे मैमल्स के तौर पर दुनिया में वजूद में आए होंगे, वो नॉक्टर्नल इनहेबिटेट होंगे, क्योंकि वो दिन की रोशनी में कम निकलते होंगे और रात के वक्त वो ज़्यादा एक्टिव होंगे, क्योंकि वो रंगों में भी इतनी तमीज़ नहीं कर सकते होंगे। तो आँख का स्ट्रक्चर भी अब आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिजम्स में प्रॉपर डेवलप हो गया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक चीज़ बात की है कि बहुत हद तक हमने जो ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं और उनको स्टडी किया है, उसमें हमने जो ऑर्गेनिजम्स का स्कल है और उसके स्ट्रक्चर है वो, और जो सारे सेंसरी ऑर्गन जैसे कि नाक की तरफ है, यहाँ जैसे नाक की तरफ आप देख रहे हो कि नेज़ल कैविटी है, यहाँ स्कल में ये जो सारा पोर्शन है, फिर इसके बाद ऑर्बिट्स, ये जो जहाँ से आंखें बल्ज करती हैं, ये सारे पोर्शन। इसके अलावा इन्होंने बात की है कि हमें जो फॉसिल्स मिले हैं, जिसमें आप देख रहे हो कि बाज़ दफ़ा फॉसिल्स पूरे पूरे मिलती हैं, जैसे ये पूरे स्कल का फॉसिल है, बाज़ दफ़ा इसके कुछ फ्रेगमेंट्स, कुछ पीसेस मिलते हैं जिनसे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि पहले जो ऑर्गेनिजम्स आए होंगे उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, और उसी के मुताबिक हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि उनका सेंसरी स्ट्रक्चर किस किस्म का होगा। तो इसमें हमें कास्ट्स बहुत सारे मिले। कास्ट ये होते हैं कि सेडिमेंट्स अगर खुद किसी जानदार की स्कल में भर जाए तो वो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे कि ये है वो एक्सप्लेन कर सकता है। ये बड़े इम्पॉर्टेंट आप कह लें कि ये फॉसिल्स हैं, फॉसिल पार्ट्स हैं जो कि बड़े इम्पॉर्टेंट है रिसर्च के लिए और कंपैरिजंस करने के लिए, कंपैरेटिव एनाटॉमी के लिए, कि जिसमें हम बता सकते हैं कि पहले जो स्ट्रक्चर्स थे वो जानदारों के कैसे थे, उनके नर्वस सिस्टम कैसे थे। जैसे ये देखें, आपको दिखा रहे हैं आपको मुख्तलिफ पिक्चर्स में, और ये मुख्तलिफ जानदारों में ब्रेन जो कैपेसिटी है, यानी आप देख रहे हैं कि ब्रेन का जो साइज़ है वो भी बढ़ता चला गया।